क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blanks to make the given statement true. फिलअप्स भरने हैं ताकि ये करेक्ट हो जाए. फर्स्ट पार्ट है अ पॉइंट इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन. तो देखो पहले मैं आपको समझाता हूं. पहले समझ लो इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है वाई एक्सिस. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. ये कह रहा है एक पॉइंट इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है? तो देखो ये होती है एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया 0. यहां एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, इस तरीके से होता है ना. तो कह रहा है कि एक पॉइंट कहां पर? एक्स कोऑर्डिनेट पर 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5. और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? देखो यहां 1, 2, 3, 4, 5. अब बताओ ये जो पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का. तो बताओ ये कहां लाई करता है? ये कहां लाई करेगा? तो बताओ ये पॉइंट यही तो हुआ. इसी का तो कोऑर्डिनेट 0,5 है. तो ये कौन सी एक्सिस है? ये है वाई एक्सिस. इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? वाई एक्सिस. अब सेकंड समझो. कह रहा है ऑल पॉइंट्स विद वाई कोऑर्डिनेट एज 0 लाई ऑन. कह रहा है कि सारे पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो वो कहां आएगा? तो देखो ये पॉइंट देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि ये 0 है. यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी ये 0. तो भाई ये जो होती है ना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो इसका आंसर क्या है? एक्स एक्सिस. दोबारा समझो. कह रहा है ऑल पॉइंट्स विद वाई कोऑर्डिनेट एज 0. सारे पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट के 0 होते हैं. किस पर लाई करेगा? तो एक्स एक्सिस पर. अगर यहां पर एक्स हो जाता कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो आंसर वाई एक्सिस आता. ये चीज आप खुद इस पर ग्राफ पर प्लॉट करके समझ के देखना. अब थर्ड पॉइंट देखो. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज. थर्ड है इसका आंसर 0. देखो क्या कह रहा है. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट लो, यहां ले लो मान लो, तो ये पूछ रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो वो 0 ही तो आएगा. यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, कहीं पर भी लेके जाओ वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. समझ गए? अब देखो फोर्थ. द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड. ये एक्सिस और ये एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट का नाम जहां दोनों एक्सिस मीट करती हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन. ठीक है. तो आप यहां पर क्या लिखोगे फोर्थ वाले में? ओरिजिन. समझ गए? आगे समझो. फिफ्थ में कह रहा है द फॉर द पॉइंट 5,2 द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज डैश यूनिट. तो देखो पहले मैं आपको दिखाता हूं 5,2. तो 5,2 जो पॉइंट है इसमें एक्स पर कितना चलना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पर कितना? 5. देखो 5 यहां पर आएगा है ना. एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? 2. तो ये पॉइंट की बात कह रहा है 5,2. ये है 5,2. एक्स पर कितना? 5 और वाई पर कितना? 2. अब सुनोगे ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है फॉर द पॉइंट 5,2 प्लॉट कर दिया हमने. द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज. इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? तो गिनो 1, 2. तो इसका आंसर क्या है? 2. तो फिफ्थ वाले का आंसर है 2 यूनिट. समझ गए? यहां क्या लिखोगे? 2 यूनिट. दोबारा देखो फॉर द पॉइंट 5,2. 5,2 कह रहा है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? तो 1 यूनिट 1 बॉक्स, 2 यूनिट 2 बॉक्स. समझ गए? तो 2 यूनिट समझ में आया. अब 6 देखो. कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द डैश कोऑर्डिनेट.
तो इसका आंसर आएगा एक्स। ठीक है, वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द डैश कोऑर्डिनेट। देखो दोबारा समझो ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से दूरी किसी भी पॉइंट की कौन सा कोऑर्डिनेट होता है। तो देखो मैं ये इस चीज को आपको करके दिखाता हूं। ये पॉइंट है मान लो P, ठीक है, कह रहा है इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से बताओ ये कितनी है। तो 1 2 3, तुम यही तो कहोगे आप, 3 यूनिट दूर है। तो अब तुम ये 3 यूनिट देखो ये एक्स एक्सिस पर कहां आ रहा है, ये कुछ कुछ समझ में आया आपको। तो दोबारा समझो, जो डिस्टेंस है ना किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। चाहे आप चेक करके देख लो 3 इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स या वाई। तो देखो ऐसे करके लाओगे तभी तो 3 आएगा। दोबारा समझो इस चीज को कि अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट से, वाई एक्सिस से जो होती है, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो होती है वही एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो आप समझ गए इसमें एक्स क्यों आया, क्योंकि अगर इस पॉइंट को देखें ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर है, वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कहना चाह रहा है ये। लास्ट में देखो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो देखो एक्स पर भी 0 और वाई पर भी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। यही हमारा आंसर है। तो आप 7th वाले में लिखोगे 0,0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।